और अब हम बी पोर्शन करने वाले हैं इस क्वेश्चन का, जो कि फिक्स्ड नहीं है। अब बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग की। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ डाल दिया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि इसमें ये भी कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का मेंटेन करने का एक तरीका है। कभी कभी कुछ बिजनेस हाउसेस, कुछ पार्टनरशिप फर्म्स फिक्स कैपिटल के रूप में मेंटेन करती हैं और कभी कभी पार्टनरशिप फर्म्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के रूप में अपने कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करती हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जब हम मेंटेन करते हैं तो एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, यानी सारी चीज़ें एक साथ एक ही जगह दिखाई जाती हैं। इसका मतलब है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल तो जाएगा ही, जैसे पहले कैपिटल अकाउंट में जाता था फिक्स्ड वाले में, यहाँ पर भी जाएगा, लेकिन इसमें ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी जाएगा। वहाँ पर एडिशनल कैपिटल जाता था, यहाँ पर भी एडिशनल कैपिटल जाएगा, लेकिन यहाँ पर और क्या जाएगा, यहाँ प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी जाएगा कैपिटल अकाउंट में ही। और ये सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में जा रही हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट में चेंजेस लाने के लिए सारी चीज़ें जिम्मेदार होंगी। पहला ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, दूसरा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तीसरा हमारा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा एडिशनल कैपिटल। यानी मुझे सारी चीज़ों को एक साथ लेना होगा, और अगर सारी चीज़ों को लेना होगा तो बाकी चीज़ें तो हमने यहाँ लिखी हुई हैं, लेकिन एक चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हमें और कर लेना चाहिए हाथ के हाथ अपनी हेल्प के लिए। वो क्या है, आइए देखते हैं। हम एक काम करते हैं, 2,40,000 जो कि प्रॉफिट है साल भर का, क्योंकि ये भी यहाँ की ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेशन में शामिल होने वाला है, इसलिए हम 2,40,000 को पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 3 और 2 सिमरत और बीर का रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग का, तो 5 से मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ। तो 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40 और 3 0। यानी अगर मैं देखूं तो सिमरत का जो प्रॉफिट शेयर हो जाएगा वो होगा 48,000 इंटू 3, और बीर का प्रॉफिट शेयर होगा 48,000 इंटू 2। मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी ये बात अच्छे से। 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 एंड 2 14, ये हो जाएगा 96,000। यानी मुझे मानना पड़ेगा कि अब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल के सफ़र में इस प्रॉफिट को भी हमने शामिल कर रखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की, या इस क्वेश्चन के आधे हिस्से की। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ वही कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, और सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा क्लोजिंग कैपिटल। मुझे सिमरत और बीर का अलग अलग ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो आइए क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले, जो कि है 4,80,000 और बीर का है 6 लाख। सबसे पहले इसमें मैं ड्राइंग्स जोड़ूंगा। ये बच्चों ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। अगली फिर से ड्राइंग्स जोड़ूंगा। ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसके बाद दोनों ड्राइंग्स को ऐड करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए पहले ड्राइंग्स को ऐड करें। तो दो ड्राइंग्स तो मेरे सामने, पहली बीर की 60,000 और हमारे जो सिमरत हैं उनकी 2,40,000। तो दोनों को लिख देते हैं। सिमरत के नीचे लिखते हैं 2,40,000 और बीर के नीचे लिखते हैं 60,000। फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट स्टूडेंट्स हमें दिया गया है, यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है 1,20,000 और 60,000। तो ये मैंने लिख दिया 1,20,000 और ये लिख दिया 60,000। अब इसको टोटल लगा लेते हैं।
4 12 12 2 14 5। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये मैंने ऐड कर लिया, 8,40,000 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब मुझे यहाँ पे एडिशनल कैपिटल जो पार्टनर्स ने लगाया है वो माइनस करना है, तो आइए माइनस कर देते हैं फटाफट। एडिशनल कैपिटल सिमरत ने लगाया है 1,20,000, तो ये लीजिए 1,20,000, और बीर ने लगाया है 3 लाख, तो ये लीजिए 3 लाख, दोनों को माइनस। अब ये प्लस माइनस क्यों हो रहा है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम हुआ होगा और मुझे तो उस कैपिटल पे पहुँचना है जो कम नहीं हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल तो घट चुका है ड्राइंग्स की वजह से, और ड्राइंग्स के पहले वाला कैपिटल मुझे चाहिए ओपनिंग कैपिटल, इसलिए मैंने इसको ऐड बैक कर दिया है। क्योंकि पहले ड्राइंग्स हुई ही नहीं थी साल की शुरुआत में, साल के बीच में ये ड्राइंग्स हुई हैं, जिसकी वजह से कैपिटल घटा है। तो जिस वजह से घटा है मैं उस वजह को ख़त्म कर रहा हूँ, ऐड बैक कर रहा हूँ। इसी तरीके से एडिशनल कैपिटल की वजह से कैपिटल बढ़ा है और मुझे तो उस ओपनिंग कैपिटल पहुँचना है जो बढ़ा हुआ था ही नहीं, क्लोजिंग कैपिटल बढ़ा है, तो इसलिए मैं क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल को माइनस करने वाला हूँ। तो आइए माइनस कर देते हैं। ये हो जाएगा 40, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 7,20,000। यहाँ पे आ जाएगा आपका 4,20,000। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पर मुझे एक और चीज़ माइनस करनी पड़ेगी। क्या? मैंने गलत प्रॉफिट्स बांट दिए हैं, और क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की बात कर रहा है, तो अगर मेंटेन किया गया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट तो इसमें प्रॉफिट्स भी जुड़ गए होंगे कैपिटल्स में, और अगर जुड़ गए होंगे तो कैपिटल प्रॉफिट्स की वजह से भी बढ़ गया होगा, और मुझे तो वो घटा हुआ ओपनिंग कैपिटल चाहिए जो प्रॉफिट्स जोड़े बिना पहले था। तो वो कैसे पहुँचेंगे? माइनस करके। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उन प्रॉफिट्स को भी माइनस करने वाला हूँ। कितने प्रॉफिट्स हैं आइए देखें, मैंने निकाला हुआ है 144, तो ये लीजिए 1,44,000, और ये हो गया 96,000। ये माइनस कर दिया है मैंने, 3 0 6, यहाँ बचा 11 में से 4 7, यहाँ बचा 6 में से 1 5। यहाँ देख लेते हैं एक बार, 4, यहाँ बचा 11 में से 9 गया 2, और यहाँ बचेगा 3,24,000। ये देखिए बच्चों, इस केस में मेरा ओपनिंग कैपिटल चेंज हो गया है, और अगर ओपनिंग कैपिटल चेंज हो गया है तो अब मुझे आगे क्या करना है, एक एक चीज़ समझते चलिएगा। काम फिर वही करना है। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, जो मेरा आंसर है मुझे निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको कंप्यूट करेंगे, लेकिन पहले हम एक व्यक्ति का ही करेंगे, यानी पहले सिमरत की बात करते हैं। सबसे पहले सिमरत का, सिमरत के लिए हम सबसे पहले उसकी ओपनिंग कैपिटल लेंगे, और ये ओपनिंग कैपिटल वैसे ही जैसे पहले हिस्से में या पहले पार्ट ऑफ वीडियो के हमने माना था कि 1 महीने की निकालनी है, तो हम 1 महीने की ही निकालेंगे, यानी 1 अप्रैल से 1 मई 22 तक। 5,76,000 पे 6% मैंने इंटरेस्ट लगा दिया। साथ में ये 12 मंथ्स का है तो 12 से डिवाइड, और 1 महीने का निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई, 0 0 0 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और इसको कैंसिल किया तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 0, 2880 इसकी वैल्यू आई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब मुझे चलना है अगले सफ़र पे 1 मई 22 से 1 अक्टूबर 22 तक। जो कैपिटल थी मेरी 5,76,000, 1 मई से यानी 1 महीने बाद बदल गई, क्योंकि सिमरत ने 1,20,000 एक्स्ट्रा लगाए, और जब एक्स्ट्रा लगाए 1,20,000 एडिशनल कैपिटल तो कैपिटल बढ़ गई, और अगर बढ़ गई तो क्या हो गई आइए देखते हैं। 6,96,000 हो गई।
यानी कि अब मेरे लिए कैपिटल कैलकुलेशन में कैपिटल की वैल्यू होगी 6,96,000, जिस पर मैं 6% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। और ये 5 महीने हैं बच्चों, इसलिए 5 महीने यानी 5/12। और अब इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 0 0 0 0, 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45 एंड 45 3 48, 5 6 ज़ा 30 यानी 34, 34800। अब 1 अक्टूबर 22 से 31 मार्च 23 तक चलना है। फिर कैपिटल यहाँ से चेंज होगी, जो कैपिटल 696 हो गई थी, अब उसमें से सिमरत ने 2,40,000 निकाल लिए हैं, यानी अब कैपिटल कुछ और हो गई है। क्या हो गई आइए देखते हैं। 6 -4 गया 5, 6 में 2 गया 4। अब कैपिटल हो गई 4,56,000 और अब मुझे यही कैपिटल लेके आगे का सल्यूशन करना पड़ेगा। तो 6/100 इंटू 6 महीने के लिए कैपिटल लगी है तो 6/12। जी, यहाँ पर मुझसे एक चीज़ मिस हो गई बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया है। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 और 0। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। तो अब देखते हैं 8 8 16, यहाँ बचा 9 9 4 13, 13 और 6 19, 1 कैरी किया 3 3 और 3 6, 6 + 7 13 और आखिर में 2 और 1, जी 2 और 1 3, 33,960। देख लीजिए एक बार आंसर करूँगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमें वीर की बात करनी है, तो पहले मैं इसको रब करता हूँ। आइए वीर को लेके चलते हैं। वही काम 1 अप्रैल 22 से 1 मई 22। वीर की कैपिटल है 3,24,000 ओपनिंग इंटू 6/100 और 1/12। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 0 0 0 0, 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 एंड 0। आगे बढ़ते हैं। 1 मई से 1 अक्टूबर तक चलना है हमें। और अब कैपिटल में चेंज आएगा। 3,24,000 कैपिटल थी, लेकिन 60,000 वीर ने विड्रॉ कर लिया है, तो 60,000 माइनस कर देते हैं। इसके बाद हमारी कैपिटल बचेगी 3 zeros, 4 में से जी 4 ये आ गया, 12 में से 6 गया 6 और यहाँ बचा 2,64,000। 2,64,000 इंटू 6/100 इंटू 5/12, 0 0 0 0, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 0, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 1 16, 5 1 ज़ा 5 एंड 1 6, 6600। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च 23 तक चलना है हमें। और अब 2,64,000 जो कैपिटल थी अभी तक, वो अब बढ़ने वाली है, क्योंकि वीर ने 3 लाख रुपीज़ और इन्वेस्ट कर दिए। तो अब कैपिटल हो गई है 5,64,000 और 5,64,000 को लेके हम आगे की कंप्यूटेशन करेंगे। 5,64,000 इंटू 6/100 और ये 6 महीने का है तो 6/12, 2 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 0 0 0 0, 3 0 ज़ा 0, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 1 19, 3 5 ज़ा 15 और 1 16। आइए टोटल लगा देते हैं। 2 2 4, 6 6 12 एंड 12 एंड 9 21, 8 8 एंड 6 14, 14 1 15 और 2। तो इनकी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल ली है, जो है 25,140। बस स्टूडेंट्स, यही तक था हमारा क्वेश्चन।
होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा।